जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के करोड़ों लाभार्थी 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस किस्त को सरकार की तरफ से जल्द ही जारी किए जाने वाले। पिछले हफ्ते राजस्थान के नोडल अधिकारी मेघराज सिंह रत्नू ने बताया कि 10 फरवरी 2023 से पहले ई-केवाईसी पूरा करना जरूरी है। इस बार ये साफ है कि केवल ई-केवाईसी पूरा करने वाले किसानों के ही खाते में 13वीं किस्त को ट्रांसफर किया जाएगा। किसानों के खाते में इस बार 13वीं किस्त 24 फरवरी को डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। यानी अब 2000 रुपये खाते में आने के लिए एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। महंगाई भत्ते का इंतजार करे कर्मचारियों को होली से पहले तोहफा मिला है। वित्त मंत्री ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान किए हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च से कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिए हैं। बजट सत्र के दौरान बुधवार को वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% के इजाफे का ऐलान किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार के लिए 1,60,000 रिक्तियों को चिन्हित कर लिए हैं। इनमें करीब 8,000 नए पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। इन पदों का सृजन पिछले वर्ष किया गया था। जिन पदों पर नियुक्ति की जाएगी उनमें मेडिकल कॉलेजों के शैक्षणिक पदों से लेकर सदर अस्पतालों के ड्रेसर के पद शामिल हैं। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से जी हाँ, पीजी व डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्राओं को 3 वर्ष अनिवार्य सेवा के लिए 3,990 पदों की स्वीकृति मिली है। इसमें पहले 1,330 पदों पर नियुक्ति की गई। 3 वर्षों में कुल 3,390 पदों पर पीजी व डिप्लोमा छात्र छात्राओं की नियुक्ति हो सकेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश में 2014 के आम चुनाव के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के मामले में अरविंद केजरीवाल की रिवीजन अर्जी खारिज करने के सुल्तानपुर सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया था। जी हाँ, आरोप है कि साल 2014 में सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास के लिए चुनाव प्रचार करते हुए केजरीवाल ने आचार संहिता का उल्लंघन किए थे। ये मामला 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी की एक जनसभा में भाजपा व कांग्रेस के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषण का है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस रणनीति में इस बार 5B की अहम भूमिका होगी। प्लान 5B में कर्नाटक के जो 5 जिले हैं इनमें कुल 72 सीटें हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 72 सीटों में से बीजेपी 30 सीटें ही जीत पाई थी। यहाँ पर कांग्रेस को 37 व JDS को 5 सीटें मिली। तो इस बार बीजेपी के प्लान 5B में कर्नाटक के 5 जिलों पर फोकस रहेगा। जी हाँ, ये 5 जिले बेंगलुरु, बेलगाम, बागलकोट, बीदर व बेल्लारी। बीजेपी इन 5 सीटों के लिए एक खास रणनीति बना रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि सऊदी अरब सरकार ने सुरक्षा का हवाला देकर 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज पर आने से मना कर दिए हैं। भारत की हज कमेटी ने ये जानकारी दी है। ACOL की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया कि सऊदी अरब के अधिकारियों ने फैसला किया कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज 2023 की इजाजत नहीं दी जाएगी। 12 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खोलने की तारीख तय कर दी गई है। केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 25 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख 26 जनवरी को ही तय कर दी गई थी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल की सुबह 7:10 में खोल दिए जाएंगे। मंदिर के कपाट खोलने से पहले गाड़ू घड़ा तेल कलश की यात्रा 12 अप्रैल से शुरू होगी। दिल्ली
के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए फिर से सीबीआई ने बुलाया है। मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। दिल्ली के नई शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया कि सीबीआई ने कल फिर हमें बुलाया है। मेरे खिलाफ उन्होंने सीबीआई ईडी की पूरी ताकत लगा रखी है। घर पर रेड, बैंक, लॉकर तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला है। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, ये उसे रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और करूंगा। जी हाँ, आपको बता दें कि आज यानी 18 फरवरी शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक आयोजित होने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। आपको बता दें कि देश में आम बजट के पेश होने के बाद ये जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज दूसरा मैच दिल्ली में खेला जा रहा। इस मैच में दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। दिन शुरू होने से पहले टीम के स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर कनेक्शन के कारण दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे। इस मैच की पहली पारी में शॉर्ट गेंदों की बौछार के दौरान वार्नर के सिर में चोट लग गई थी। वार्नर ने मैच की पहली पारी में 15 रन बनाए थे। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देने के बाद मैच की दूसरी पारी में वे अपने साथियों के साथ मैदान में नहीं उतरे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के कल के फैसले पर आज शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आज मातोश्री पर सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। इसी में चुनाव चिन्ह धनुष बाण हाथ से निकल जाने पर पार्टी की अगली रणनीति तैयार की जाएगी। वैसे उद्धव ठाकरे के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात कल ही कह चुके हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की टीम को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी है। जी हाँ, आयोग ने शुक्रवार को शिवसेना का तीर कमान चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट को दे दिया है। इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे की टीम को करारा झटका लगा। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी का नाम और पहचान दोनों खोना पड़ा है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।